आज आप सभी के समक्ष डेल्टा कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। त्याग तपस्या तो भूमि का वासी पूछ रहा हूँ मैं, डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूँ मैं। कि त्याग तपस्या तो भूमि का वासी पूछ रहा हूँ मैं, डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूँ। हसस चुपी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूँ मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूँ मैं। दुनिया जहाँ की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूँ मैं, अंतर्द्वंद विचारों से भी अड़कर पूछ रहा हूँ मैं। दहशत गर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूँ मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूँ मैं। कवि क्या पूछ रही है कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, सुनसुनाती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले। कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, सुनसुनाती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले। मैंने इतिहासों के अंदर कितने ही महान सुने, मैंने इतिहासों के अंदर कितने ही महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने। सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी। सुना यहाँ तक सारी दुनिया आर्यभट्ट कहलाती थी, और संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा। फिर भी मेरा देश क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। यहाँ पन्ना सी करुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। हमारे देश के वीरों के नाम सुने जरा। यहाँ पन्ना सी करुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मीबाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई? क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई? क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप न दिखलाई? इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मतवाला है, चेतक वाले महाराणा का 1 कुंटल का भाला है, और दोनों हाथों से करवती रानी तलवार चलाती थी। इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी, और भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया जब 12 वर्ष का खुदीरा हंसकर फांसी पर झूल गया। अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी, दाग गुलामी का भी है, मां ने कुर्बानी दी। शक संदेह नहीं बिल्कुल भी, भारत वीरों की धरती है। शक संदेह नहीं बिल्कुल भी, भारत वीरों की धरती है। गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती है। इतिहासों में सच लिखा, राणा या चौहान हुए, घास फुसका कर देश बचाया, कितने ही महान हुए। अरे देखो 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 भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े। अरे चंदन जैसी ये माटी फिर से खतरे में डाल रहे, चंदन जैसे ये माटी फिर से खतरे में डाल रहे। आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे। नहारे दुश्मन से हम, नहारे दुश्मन से हम, न फांसी फंदों से हारे हैं। अरे हम तो घोर हिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। और पहली बार आर्यभट्ट को उस दिन ज्यादा शौक मिला, पहली बार आर्यभट्ट को उस दिन ज्यादा शौक मिला। शस्त्र पहनकर बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला। रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहती हूँ देशवासियों 70,000 सेना अरब से आती ना। 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते, नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते। और दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता। और आतंकवाद की मुझे बताओ, आतंकवाद की मुझे बताओ, असली देन कहां से है? बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहां से है? और इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है? और प्रत्यक्ष सही मगर आतंकवाद का बीज हमने बोया है। हम कौन लोग? हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला प्रधान दिखाना था, सुख शांति चैन अमन का जग को पाठ पढ़ाना था। लेकिन सही रहा दुनिया को हम भी दिखा नहीं पाए, मानवता की परिभाषा सबको समझा नहीं पाए। और परिणाम गलत आता है तो गलती शुरू होती है, और शिष्य अगर नालायक हो तो
गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गांधी बापू तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूझ गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू, संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे, देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे। अगर तुमने चाहा होता तो तुम भी ऐश ले सकते थे, देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैश ले सकते थे। लेकिन देश के बंटवारे पर गुस्सा कर जाता है और गुस्से के बदले किसी गोडसे का मंदिर बन जाता है। गांधी बापू तुमने बोला था कि ये शाख नहीं छूटने दूंगा, इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बढ़ने दूंगा। और भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं, सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। सूरज चंदा धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। वैसे दरिंदों के हाथों महिला हुई खिलौना थी। कविताओं में क्या बतलाऊं, कृत्य इतने घिनौने थे। 40 लाख मृत लोगों का मैं हकदार किसे लिखूं? 40 लाख मृत लोगों का मैं हकदार किसे लिखूं? देश बांटने वालों में वो लोग गद्दार किसे लिखूं? कितनी थी वो आंखें जो रोते रोते पथराई थी, कितनी थी वो आंखें जो रोते रोते पथराई थी। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। और हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। और बने राम हर नर, हमारे देश के युवा को, हमारे देश के हर एक सिटीजन को कैसा होना चाहिए? बने राम हर नर, नारी रानी झांसी हो, देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। और पूर्वजों से हुई गलतियां अगर तुम भी दोहराओगे, पूर्वजों से हुई गलतियां अगर तुम भी दोहराओगे, सच कहती हूँ देशवासियों मिट्टी में मिल जाओगे। संसारी सब सुने सूरमा सबके साथी शेर सुने, संसारी सब सुने सूरमा सबके साथी शेर सुने। मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनता हो वो दिले सुने। दिलवालों का स्वर्ग नहीं हूँ गद्दारों का नर्क है। दिलवालों का स्वर्ग नहीं हूँ गद्दारों का नर्क मैं। आर्यभट्ट का गणित नहीं हूँ आयुर्वेद का चरख मैं। बच्चे भी देश में जान लुटा दे, बच्चे भी देश में जान लुटा दे, यही अपनी कहानी है। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। और अविरल बहता माँ गंगा का पानी बोल रहा हूँ मैं, अविरल बहता माँ गंगा का पानी बोल रहा हूँ मैं। सुन लो विश्व समुझे हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ मैं, सुन लो विश्व समुझे हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ मैं। जय हिंद जय भारत।